हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपका सीएल करियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा, जैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज, तो आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो आपका चैप्टर है उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप फोकस होकर आपको अपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। चलें फिर। सबसे फर्स्ट पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू। एंजियोस्पर्म का जो ओव्यूल है, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं ना, वो टेक्निकली किससे रिजेंबल कर रहा है या किससे कोरेस्पॉन्ड है। ठीक है, किससे कोरेस्पॉन्डिंग आपका जो टर्म है वो आपको देकर बतानी है। इसमें से द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू। सबसे पहला ऑप्शन आपको गिवन है मेगास्पोर। तो बेटा मेगास्पोर, मेगास्पोरेंजियम, फीमेल गैमेटोफाइट, इन सभी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। ठीक है, तो देखो मेगास्पोर किस में डेवलप होगा, डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट विच इज टर्म्ड एज एम्ब्रियोसेक, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियोसेक भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम बेसिकली इक्विवेलेंट टू ओव्यूल। किसके इक्विवेलेंट है बेटा, ओव्यूल के इक्विवेलेंट है। क्लियर है। ओव्यूल कैसे डेवलप हुआ है, आर्किस्पोर सॉरी आपकी जो एपिडर्मल सेल के जस्ट नीचे हाइपोडर्मल सेल थी वो क्या हो गई, आपकी डिफरेंशिएट हो गई थी। याद है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ। एपिडर्मल सेल से जस्ट नीचे जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं वो थोड़ा सा एक सेल उनमें से क्या हो गई थी, डिफरेंशिएट हो गई थी। डिफरेंशिएट होने के बाद इट डिवाइड्स इनटू प्राइमरी पेराइटल सेल एंड प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल। इसके अंदर ये क्या हो गई थी बेटा, डिफरेंशिएट हो गई थी। ठीक है, बाय पेरिक्लिनल डिवीजन। कैसे डिवीजन से डिवाइड करेगी, पेरिक्लिनल डिवीजन से ये क्या करती है बेटा, डिवाइड करेगी और डिफरेंशिएट हो जाएगी किसमें, प्राइमरी पेराइटल सेल एंड प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल। पेराइटल सेल अंडरगोज डिवीजन, डिवीजन होंगे और क्या बनाएगी बेटा, न्यूसेलस, न्यूसेलस। और जो आपकी आर्किस्पोरियल सेल्स है वो क्या बनाएगी, मेगास्पोर मदर सेल। तो जो मेगास्पोरेंजियम टर्म है वो बेसिकली किसकी इक्विवेलेंट होती है, आपकी ओव्यूल के इक्विवेलेंट है। ये थोड़ा सा मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि कैसे ओव्यूल आपका डेवलप होता है। क्लियर है सभी को। तो आगे देखिए, नेक्स्ट टर्म है आपका, आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट टर्म है मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल क्या है बेटा, लीव्स विच बियर स्पोरेंजिया, जिन लीव्स पर क्या होंगे, स्पोरेंजिया। जिन पे क्या होगा बेटा, स्पोरेंजिया या स्पोर फॉर्म होंगे, उन लीव्स को बोलेंगे मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोर मदर सेल विच अंडरगोज मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म मेगास्पोर्स, जो क्या बनाएगी, मेगास्पोर बनाएगी। ठीक है ना, तो सभी में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्लियर है। चले फिर आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोटिलिडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड। मेज ग्रेन का जो कोटिलिडन है उसको क्या बोलते हैं। तो मेज ग्रेन का हम जनरली एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है मेज ग्रेन का। ये है आपकी एल्यूरोन लेयर, प्रोटीन रिच लेयर होती है बेटा, जो किसको सेपरेट करती है, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म को।
which separates embryo and endosperm। यहां तक ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। बाहर आपकी जो सीड और पेरिकार्प, सीड लेयर, टेस्टा, टेगमेन और पेरिकार्प दोनों फ्यूज्ड है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है यहां पर ना। ये हो गया आपका रीजन एंडोस्पर्म। क्लियर है। ये हो गया आपका कोटिलेडन विच इज नॉन एज स्कूटेलम। ठीक है, क्लियर है यहां तक। कोटिलेडन को क्या बोलेंगे? स्कूटेलम। अब इसके बाद ये जो शीथ है, इस शीथ को हम क्या बोलेंगे? यहां पर लिख रही हूं कोलियोप्टाइल विच एनक्लोजेज लीफ, प्राइमोडिया और स्टेम का जो प्रीकर्सर है उसको इनक्लोज करके रख रही है ये शीथ। ये है आपका कोलियोराइजा शीथ which encloses रेडिकल, रेडिकल को इनक्लोज कर रही है। ये हो गया आपका रेडिकल, ये हो गया आपका प्ल्यूम्यूल। ठीक है, ये हमारा सीड का डायग्राम है। सभी को स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा मेज सीड का। तो अब इसमें सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। प्ल्यूम्यूल क्या है? जो फ्यूचर शूट बनाएगा, शूट। ठीक है, स्टेम में डेवलप होगा वो, रीजन एम्ब्रियो का विच डेवलप्स इनटू शूट। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोलियोराइजा। क्या है? शीथ एनक्लोज इज रेडिकल, जो किसको इनक्लोज करके रखती है? रेडिकल को। कोलियोप्टाइल आपको समझ आ गया होगा, द शीथ विच एनक्लोज इज इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में किसको एनक्लोज करती है? लीफ, प्राइमोडिया एंड फ्यूचर स्टेम के जो प्रिकर्सर्स हैं उनको। स्कूटेलम आपकी कोटिलेडन हो गई। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? स्कूटेलम। ठीक है, चलें फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, रीड करिए स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following statements regarding post fertilization development in flowering plant is incorrect? कोई एक स्टेटमेंट है इनमें से जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को डिनोट या हम कह सकते हैं उसको डिफाइन नहीं कर रही है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आप समझ रहे हो कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन कौन सा इसमें से ऐसा इवेंट है जो नहीं हो रहा है? तो सबसे पहला इवेंट देखिए, ओव्यूल्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक अभी हमने किससे बनाया था लास्ट क्वेश्चन में? बताइए, जिसको हमने फीमेल गैमेटोफाइट बोला था। फॉर्म किससे बना था? फॉर्म फ्रॉम मेगास्पोर। हम एरो इधर कर देते। मेगास्पोर डेवलप होकर क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको आप क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। ठीक है बेटा, तो एम्ब्रियो सैक में डेवलपमेंट किसकी हुई है? फीमेल गैमेटोफाइट की। पहली बात तो ये है। ठीक है, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रल सेल डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। जब हम आपकी सेंट्रल सेल देखेंगे, ये आपका क्या है? एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। ये एंटीपोडल सेल, ये आपकी एग सेल, ये सिनर्जिड, ये आपकी क्या है बेटा? सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल से जैसे ही इन पोलर न्यूक्लियाई से मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद ये डेवलप हो जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में, एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे डेवलप होगा। ठीक है, तो अभी देख लीजिए आप, सेंट्रल सेल डेवलप हो रही है किस में बेटा? एंडोस्पर्म में डेवलप हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा इनकरेक्ट है, जो हमारा क्या होगा? आंसर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई, ओव्यूल्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक। ऐसा कोई स्टेटमेंट फॉलो नहीं करते। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
persistent nucellus in the seed is known as, persistent न्यूसेलस बताना है आपको सीड के अंदर, जो रिमेनिंग पोर्शन है आपका अभी भी प्रेजेंट है सीड के अंदर, कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो पाया है, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं बेटा, टैगमन, सॉरी पेरिस्पर्म। टैगमन क्या है आपकी, ये सीड है, सीड की आउटर कवरिंग क्या होती है, टेस्टा, एंड इनर इज नोन एज टैगमन, ठीक है। और जो न्यूसेलस बच गया है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। चल आ जाए इन बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का जो बेसल पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे, चलाजल एंड, विच इज कवर्ड बाय इंटेगुमेंट, जिसके ऊपर किसकी कवरिंग रहेगी, इंटेगुमेंट्स की। नेक्स्ट है हाइलम। हाइलम कौन सा रीजन होता है बेटा, मान के चलो ये ओव्यूल है हमारा, जिस रीजन के अंदर फ्यूनिकल अटैचेस विद ओव्यूल, जहां पर फ्यूनिकल जॉइंटेड फॉर्म में है, किसके साथ में, ओव्यूल के साथ में। ओव्यूल का उस पोर्शन को, ओव्यूल के उस पोर्शन को हम हाइलम बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, जहां पर ओव्यूल के साथ में फ्यूनिकल का अटैचमेंट हो रखा है उस रीजन को हम बोलते हैं हाइलम। क्लियर है, तो न्यूसेलस वाला आपका कौन सा हो गया, पेरिस्पर्म। किस पे देखने को मिलता है जनरली, ब्लैक पेपर और बीट, इन सभी के अंदर आपको देखने को मिलेगा पर्सिस्टेंट न्यूसेलस, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ठीक नहीं है, स्टेटमेंट को रीड कीजिए अच्छे से। टैपिटम हेल्प्स इन द, टैपिटम किस में हेल्प कर रही है, डेसेंस ऑफ एंथर, एंथर के डेसेंस के अंदर टैपिटम हेल्प कर रही है, स्प्लिटिंग के अंदर, क्या एंथर के स्प्लिटिंग में टैपिटम हेल्प करती है, ब्रेक होने में। देखो कितनी लेयर्स हैं, सबसे बाहर एपिडर्मिस, ये हम जनरली सिर्फ लेयर अरेंजमेंट देख रहे हैं। एपिडर्मिस के बाद कौन है, एंडोथीसियम, अंदर कौन है बेटा, मिडल लेयर्स, विच एनक्लोजेज ए न्यूट्रिटिव लेयर नॉन एज टैपिटम। ये कुछ लेयर्स हैं जो किसको सराउंड करती हैं, एंथर को। एंथर वॉल इज फॉर्म्ड बाय दीज लेयर्स, इन लेयर से बना है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स एंड टैपिटम, ठीक है। तो ये कह रहा है कौन सी लेयर है जो जैसे ही एंथर मैच्योर होता है तो उसकी स्प्लिटिंग में हेल्प करती है, कौन सी लेयर है जो स्प्लिटिंग में हेल्प कर रही है, बताओ। टैपिटम सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोवाइड करती है बेटा, न्यूट्रिशन, साथ में ये क्या होती है, शॉर्ट लाइफ। अब आपको पता है न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करेगी, माइक्रोस्पोर्स को। जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा टैपेटम क्या हो जाएगी आपकी, डीजनरेट होती चली जाएगी। क्लियर है, मिडल लेयर भी क्या है आपकी, शॉर्ट लाइव्ड है। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी टैपेटम को, किसके लिए, माइक्रोस्पोर के लिए, और माइक्रोस्पोर को फिर डायरेक्ट न्यूट्रिशन कौन देगा, टैपेटम। एंडोथीशियम वो लेयर है जो एंथर की स्प्लिटिंग में क्या करती है बेटा, हेल्प करती है। क्यों हेल्प करती है, ड्यू टू इट्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर। पूरी लेयर पर कहीं ना कहीं कैलोज के बैंड्स होंगे, कैलोज की डिपोजिशन होगी, जहां पर नहीं होगी उस रीजन से सेल्स अपना वाटर लॉस कर देंगी और श्रिंक हो जाएंगी, जिसको आपने क्या बोला उस रीजन को, स्टोमियम। जो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, ये वाला जो रीजन, स्टोमियम। और यहां से आपकी ये जो लेयर है ये ब्रेक हो जाएगी और ये पोलन ग्रेन आपके इससे बाहर, ठीक है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। तो यानी पहली स्टेटमेंट गलत हो गई, हमें नॉट ट्रू बतानी है। एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है
थिक क्या है आपका, हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ना ही अल्कली का इफेक्ट पड़ता, ना ही एसिडिक कंडीशन का इफेक्ट पड़ता, किसी का भी इफेक्ट नहीं होगा। कोई एंजाइम नहीं है जो इसको डिग्रेड कर सकता है। नो एंजाइम इज एबल टू डिग्रेड इट्स, कोई एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता है। ठीक है, आपका क्या है, हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, एज वी नो। ठीक है, नेक्स्ट आता है पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जीज। हाँ, पोलन एलर्जी, अस्थमा वगैरह भी करते हैं ना। नेक्स्ट, stored pollen in liquid nitrogen can be used in the crop breeding programs। crop breeding programs के लिए हम जो पहले से स्टोर किए हुए पोलन ग्रेन है उनको यूज कर सकते हैं -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन, विच इज नॉन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं इस टेक्निक को, क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया बेटा, ट्रू नहीं है, बाकी सभी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस। मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में क्या बनाता है, ये देखकर आपको बताना है। मेल गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा बेटा, जैसे हम माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट देखते हैं, क्या होगा इसके अंदर, सबसे पहले जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा, दो सेल्स बनेंगी, एक बड़ी वाली सेल और एक छोटी वाली सेल। लार्ज सेल इज नोन एज वेजिटेटिव एंड स्मॉल वन इज नोन एज जनरेटिव सेल। छोटी वाली को क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल। ठीक है, अब ये जो जनरेटिव सेल है 60% प्लांट्स के अंदर तो क्या होता है, 2 सेल्ड स्टेज के अंदर ही पोलन ग्रेन गिरता है, 2 सेल स्टेज के अंदर ही। 40% प्लांट्स है जिनके अंदर 3 सेल स्टेज के अंदर आपका पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा, शेड आउट हो जाएगा। शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि ये जो जनरेटिव सेल होती है बेटा, ये जनरेटिव सेल डिवाइड करेगी किसमें, 2 मेल गैमेट्स, और वो भी कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। वेजिटेटिव सेल क्या बनाएगी, ट्यूब, पोलन ट्यूब। कौन बनाएगी, वेजिटेटिव सेल। जनरली जो हमारा पोलन ग्रेन है वो कैसी सेल स्टेज में है, 3 सेल स्टेज में। 3 सेल स्टेज में कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें मैंने आपको बताया 2 सेल स्टेज में शेड आउट हो जाते हैं, उसके बाद जैसे ही पोलिनेशन होगा स्टिग्मा पर जाने के बाद बाकी के प्रोसीजर होंगे आपकी। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें 3 सेल स्टेज के अंदर ही पोलन ग्रेन शेड आउट होता है। ठीक है, इसमें देखो पोलन ट्यूब क्या बना रही, किससे बन रही है, वेजिटेटिव सेल से, और जो जनरेटिव सेल है वो क्या बना रही है, मेल गैमेट बना रही है आपके। तो टोटल कितनी सेल स्टेज हो गई, 3 सेल। अब क्या क्या बनेंगे देख लो आप सामने, 2 स्पर्म्स एंड ए वेजिटेटिव सेल। ठीक है, सिंगल स्पर्म एंड वेजिटेटिव सेल नहीं, आपको बताया मैंने 2 मेल गैमेट बन रहे हैं, 2 वेजिटेटिव सेल नहीं है, 3 स्पर्म्स नहीं है, एक वेजिटेटिव सेल है और 2 आपके मेल गैमेट है। क्लियर है, चलो फिर आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पोलिनेशन। पोलिनेशन से रिलेटेड जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको देखकर बतानी है। ठीक है, देखिए रीड कीजिए पहले स्टेटमेंट। ये कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, मोथ्स एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट पोलिनेटिंग एजेंट अमंग इंसेक्ट्स। मोथ और बटरफ्लाई सबसे ज्यादा डोमिनेंट पोलिनेटिंग एजेंट है क्या, नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। इंसेक्ट और बीज ये क्या है बेटा, प्राइमरी डोमिनेंट पोलिनेटिंग एजेंट्स।
इसके बाद आता है पोलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पोलिनेशन रेयर होता है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। बहुत कम चांस है कि वाटर के थ्रू क्या हो, पोलिनेशन हो। जनरली क्या है आपका मोनोकोट के अंदर ही, वो भी बहुत कम, लगभग लगभग अगर आप बात करोगे तो 30% जेनेरा के अंदर ही ऐसा होता है, उनमें भी मेनली क्या जाते हैं, मोनोकोट्स। इसके बाद आता है विंड इज मोर अमंगस्ट एबायोटिक पोलिनेशन। सबसे ज्यादा विंड पोलिनेशन है, एबायोटिक पोलिनेशन मेथड जो है उसके अंदर मोस्ट कॉमन है, बिल्कुल ठीक है। विंड पोलिनेशन के लिए पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए, लाइट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, ठीक है। और स्टिग्मा आपका या फिर एंथर है वो कैसा होना चाहिए बेटा, एक्सपोज्ड होना चाहिए। लास्ट स्टेटमेंट देख लो, फ्लावर्स प्रोड्यूस फॉल ओडर टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पोलिनेटेड। बिल्कुल ठीक है, फ्लाइज और बीटल्स को अट्रैक्ट करने के लिए फॉल ओडर क्या करता है, एमिट करता है। ये हम बोल सकते हैं कि उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो इतनी कुछ अच्छी नहीं होती, ठीक। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन था। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल। ये बिल्कुल वही स्टेटमेंट आ गई जो हमने क्वेश्चन में की थी पहले। ओव्यूल की बॉडी ये मान के चलो आपकी क्या है, फ्यूनिकल, ये ओव्यूल वाला पोर्शन, इस रीजन को आप क्या बोलेंगे बेटा, हाइलम। जहां पर ओव्यूल फ्यूज होता है किससे, फ्यूनिकल से। तो देखो अब न्यूसेलस, चला जा, माइक्रोपाइल या फिर हाइलम, हाइलम, ठीक है। माइक्रोपाइल ओव्यूल का वो वाला एंड है जहां पर क्या नहीं है, इंटेग्यूमेंट नहीं है। और ये कैसा एंड हो गया आपका, चला जा एंड। न्यूसेलस, ये जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है, रिच इन स्टोर्ड फूड, हाईली रिच इन स्टोर्ड फूड, कौन, न्यूसेलस, ठीक है बेटा। चलें फिर आगे। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से स्टेटमेंट को रीड करो अच्छे से। The term used for transfer of pollen grains from anther of one plant, एक प्लांट की बात कर रहा है ये, ठीक है, टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, किसी दूसरे प्लांट पर जा रहा है ना पोलन ग्रेन, विच ड्यूरिंग पोलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के स्टिग्मा पोलन ग्रेन आपके किस पे जा रहे हैं, स्टिग्मा पर। तो जिटेनोगैमी बोलते हैं, कैस्मोगैमी, क्लिस्टोगैमी और जीनोगैमी। बेटा जीनोगैमी बोलेंगे, डिफरेंट प्लांट पर हो रहे हैं तो क्या बोलेंगे, जीनोगैमी। फ्लावर भी क्या है, डिफरेंट, और प्लांट भी क्या है, डिफरेंट, क्या बोलेंगे, जीनोगैमी। अगर फ्लावर डिफरेंट है बट प्लांट सेम है तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, जिटनोगैमी, ठीक है। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट देखते हैं कैस्मोगैमी, पोलिनेशन इन ओपन फ्लावर, ओपन फ्लावर के अंदर पोलिनेशन हो रहा है, क्या बोलेंगे हम, कैस्मोगैमी, ठीक है। चांसेस है क्रॉस पोलिनेशन के, बिल्कुल चांस है। क्लिस्टोगैमी, पोलिनेशन इन क्लोज्ड फ्लावर, पोलिनेशन इन क्लोज्ड फ्लावर, जैसे कि ऑक्सैलिस, वियोला, इनमें दोनों टाइप के फ्लावर है बेटा, क्लोज फ्लावर भी है और ओपन फ्लावर है। कैस्मोगैमस भी होता है और क्लिस्टोगैमस भी होता है। यहां तक ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है। चलो फिर सारी टर्म्स हमें समझ आ गई, आंसर हमारा क्या हो गया, जीनोगैमी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A typical angiosperm embryo sac at maturity, ये कट करना है, इज कैसा दिखता है आपका जो एम्ब्रियो सेक है एंजियोस्पर्म्स का? देख लेते हैं एम्ब्रियो सेक। थोड़ा सा ठीक बना ले, ठीक है। ये सेंट्रल सेल हो गई, ये आपकी पोलर न्यूक्लियाई हो गई, ये पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। वो एंटीपोडल सेल, ये तीनों क्या है बेटा? एंटीपोडल सेल्स। ये दो क्या है? सिनर्जिड्स। ये क्या है बेटा? एग सेल। और ये कौन सी सेल है? सेंट्रल सेल। एंड दोनों के दोनों न्यूक्लियाई को आप क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर है यहां तक? अब देखो कितनी सेल्स हो गई, 1 2 3। जनरली ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको एग एपेरेटस भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं सिनर्जिड्स के पास में, जिनको फिलीफॉर्म एपेरेटस बोलते हैं। चलो फिर ये बाद में देखेंगे। अब ये देखो, ये एग एपेरेटस है जिसमें सिनर्जिड्स हैं और एग सेल है, 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल। ये पोलर न्यूक्लियाई हो गई, ये आपकी क्या हो गई? एंटीपोडल सेल्स हैं। देखो कितनी सेल्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 और बीच वाली 7 सेल। न्यूक्लियस कितने हो गए? 3 6 और 2 8 न्यूक्लियाई हो गई। तो यानी कि आंसर क्या हो गया हमारा? 7 न्यूक्लिएट नहीं, 8 सेल। 7 न्यूक्लिएट 7 सेल, 8 न्यूक्लिएट 8 सेल, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। ये इसमें ऑप्शन 7 सेल 8 न्यूक्लिएट, ये वाला ऑप्शन ठीक है, ठीक है। 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली पोलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली के अंदर जनरली दिमाग क्या जाएगा कि अच्छा वाटर में है, प्लांट एक्वेटिक है, वाटर से ही क्या होगा? पोलिनेशन। बट ऐसा नहीं होता। वाटर लिली के जो पोलिनेशन है वो बहुत क्या है? लार्ज साइज के हैं। बिग ना लिखकर हम क्या लिखेंगे? लार्ज साइज्ड, ठीक है। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे। किसको अट्रैक्ट करेंगे? इंसेक्ट को। और स्टिकी है, किसको अट्रैक्ट करते हैं बेटा? इंसेक्ट्स को, उसके साथ चिपक जाते हैं। नेक्स्ट, वाटर हाइसेंथ के जो पोलन ग्रेन है वो बहुत ही लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं। इनका जो फ्लावर है वो इमर्स्ड नहीं है, किसमें? वाटर के अंदर, इसीलिए इनमें वाटर से पॉलिनेशन नहीं होता। फ्लावर बाहर की तरफ है, ठीक है। कॉमन वाटर वीड जो है, ये ध्यान रखना, कॉमन वाटर वीड के अंदर क्या होता है आपका? पॉलिनेशन बाय वाटर, क्योंकि उसका फ्लावर डिप्ड किसके अंदर? वाटर के अंदर, बाय वाटर, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? इंसेक्ट और विंड, इन दोनों से आपका क्या होता है? पोलिनेशन। वाटर हाइसेंथ के लिए विंड होगा और वाटर लिली के लिए बेटा क्या होगा? इंसेक्ट पोलिनेटिंग जो मेथड है उसको आप फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिलीफॉर्म एपेरेटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। फिलीफॉर्म एपेरेटस किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? अभी हमने देखा था जब हमने किसका डायग्राम स्टडी किया? एम्ब्रियो सेक का डायग्राम स्टडी किया, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि सेंट्रल न्यूक्लियाई के अलावा ये हो गई आपकी एंटीपोडल सेल, ये हो गई सिनर्जिड्स, ये हो गई एग सेल। मैंने कहा था यहाँ पर कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको आप क्या बोलते हैं बेटा? फिलीफॉर्म एपेरेटस। फिलीफॉर्म एपेरेटस किसका काम करती है? गाइडिंग का काम करती है पोलन ट्यूब को। पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम करती है। क्यों यानी हम बोल सकते हैं अट्रैक्ट करती हैं पोलन ट्यूब को। क्यों अट्रैक्ट करती हैं? दे आर एबल टू परफॉर्म, क्या परफॉर्म करती? कीमोट्रोपिक मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है? कुछ केमिकल सिक्रेट करती हैं बाय कीमोट्रोपिक मूवमेंट।
कह सकते हैं दे एनेबल मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स एग। पोलन ट्यूब का एग की तरफ जो मूवमेंट होता है वो गाइड किया जाता है किससे? सिनर्जिड से, क्योंकि वो क्या करती है, कुछ केमिकल्स, शुगरी सब्सटेंस सिक्रेट कर रही हैं जिसकी वजह से पोलन ट्यूब क्या करती है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, एब्जॉर्ब कर रही है न्यूट्रिशन उधर से ही, और किसकी तरफ बढ़ रही है? एग की तरफ। तो गाइडिंग का काम कर रही है, ठीक है, पोलन ट्यूब को मूव करवाने के लिए हेल्प कर रही है। कहां पर है? सिनर्जिड्स पे है। न्यूसेलर एम्ब्रियो, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो जो फर्टिलाइजेशन से नहीं बना है, कैसा होगा? जनरली डिप्लॉइड, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से नहीं बना, बाकी किसी सेल से बना है, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के। जनरेटिव सेल्स आपको पता है जो क्या बनाएगी? मेल गैमेट। पोलन ग्रेन के अंदर एल्यूरोन लेयर कैसी लेयर है बेटा? प्रोटीन रिच लेयर है सीड के अंदर। आ गया समझ यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंड पोलिनेशन इज कॉमन इन, ध्यान कीजिए किस किस में विंड पोलिनेशन हो रहा है। ऑर्किड्स में कैसे होता है, लेग्यूम्स में कैसे होता है, लिलीज में कैसे हो रहा है, और ग्रासेस में। ये सभी को याद होगा कि ग्रासेस के अंदर क्या होता है? विंड पोलिनेशन, है ना, ठीक है, क्योंकि उनके जो पोलन ग्रेन्स है वो कैसे होते हैं? लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं। ऑर्किड्स में कैसे होता है, पहले ये बताइए। ये तो सभी को पता है कि ग्रासेस में होता है मैम विंड पोलिनेशन, क्योंकि पोलन ग्रेन कैसे इनके लाइट है, नॉन स्टिकी है, ठीक है, मोनोकोट्स में ऐसे हो रहा है। ऑर्किड्स में कैसे होता है? क्योंकि साथ साथ में सभी के याद भी तो रखने हमें, बीज, वास्प, इन सभी से किस में होता है बेटा? ऑर्किड्स में। अब नेक्स्ट का बताइए फिर। लेग्यूम्स में हनी बी से पोलिनेशन होता है, बटरफ्लाई से होता है, ठीक है। लास्ट बच गया आपका लिलीज। लिलीज में किससे होता है? लिलीज में आपको ध्यान रखना है बीज एंड बटरफ्लाईज, ये सभी आप नोट कर लीजिए किस किस से पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, क्लियर है? चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी की एडवांटेज क्या है ये बतानी है आपको। क्लिस्टोगैमी की एडवांटेज क्या है? क्लिस्टोगैमी मींस पॉलिनेशन किसके अंदर बेटा? क्लोज फ्लावर के अंदर। वीवी पैरी क्या कहां से आएगा इसमें, बताओ? डायरेक्ट किसको बर्थ? यंगमन को। हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, क्या वेरिएशन आएंगी जब क्लोज फ्लावर में पोलिनेशन हो रहा है? तो बिल्कुल नहीं हो रहा। मोर विग्रस ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग क्या है? पेरेंटल कैरेक्टर से ज्यादा अच्छे कैरेक्टर होंगे? नहीं। नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर, ये बिल्कुल ठीक है, पॉलिनेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि फ्लावर कैसा है? क्लोज है, तो ऑटोगैमी अपने आप ही हो जाएगी, कोई पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमें, जब फ्लावर ही क्या है? क्लोज है। किस में होता है? ऑक्सैलिस में, वियोला के अंदर दोनों टाइप के प्लांट मिलते, फ्लावर्स मिलते हैं, क्लोज फ्लावर्स भी और ओपन फ्लावर्स भी, ठीक है बेटा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिटनोगैमी इन्वॉल्व्स, अभी हमने देखा था जीनोगैमी, जिटनोगैमी, ठीक है, दोनों देखे थे। जीनो में क्या था? डिफरेंट फ्लावर पर हो रहा था और प्लांट भी डिफरेंट था। इसमें क्या होगा? फ्लावर अलग अलग होंगे लेकिन प्लांट क्या होगा? सेम। फ्लावर डिफरेंट बट प्लांट सेम।
फ्लावर कैसा होगा, डिफरेंट। तो देखो फिर, फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम ए फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट इन द सेम पॉपुलेशन। प्लांट अलग नहीं होगा ना जिटनोगेमी में। फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम ए फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट बिलोंगिंग टू डिस्टेंट पॉपुलेशन अलग है, प्लांट भी अलग है, नहीं प्लांट अलग होगा नहीं। फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर क्या हो गया बेटा, अलग हो गया, ये बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन। फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर के अंदर हो रहा है, नहीं, क्लियर है, सेल्फ पोलिनेशन हो गया फिर वो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन को देखो, इतने लाइट आ जाती है, फिर रीड करते हैं आगे। ये कह रहा है कौन सा टाइप कॉमन टाइप है एम्ब्रियो सैक का, किसमें, एंजियोस्पर्म के अंदर। देखो, टेट्रास्पोरिक विद वन माइटोटिक स्टेज ऑफ डिवीजन, मोनोस्पोरिक विद 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, एक फंक्शनल मेगास्पोर से बनता है हमारा एम्ब्रियो सैक, है ना। फंक्शनल मेगास्पोर से, एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है जो किसमें डेवलप होगा, एम्ब्रियो सैक में। एमएमसी से कितने मेगास्पोर बने थे, 4 मेगास्पोर, 4 में से 3 क्या होते हैं, डीजेनरेट, और 1 क्या होगा, फंक्शनल। फंक्शनल डेवलप हो जाता है बेटा किसमें, एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाता है ना। तो वो उसके अंदर कितने माइटोटिक डिवीजन होकर के और फिर वो डेवलप होता है, ये देखना है। अब इतना तो पता चल गया कि एक मेगास्पोर डेवलप हो रहा है किसमें, एम्ब्रियो सैक में, तो कैसा हो गया, मोनोस्पोरिक, है ना। इतना तो पता चल गया हमें, मोनोस्पोरिक है। बाकी कितने माइटोटिक डिवीजन होते हैं बेटा उसके अंदर, 3 माइटोटिक डिवीजन, 2 न्यूक्लियस बनेंगे, 2 से फिर कितने, 4। ये देखो कितने न्यूक्लियस बन रहे हैं, सबसे पहले जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो डेवलप हो जाएगा, इधर देखते हैं ध्यान से। ये फंक्शनल मेगास्पोर है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा, कितने न्यूक्लियस बनेंगे, 2। फिर अगेन माइटोटिक डिवीजन होगा, कितने बनेंगे, 4, ठीक है। 4 से फिर लास्ट में कितने बन जाएंगे, अगेन माइटोटिक डिवीजन होगा, 8, जिसके अंदर 3 जो है वो सराउंड कर जाएंगे किससे, सेल वॉल से। अभी तक कोई भी सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ प्री न्यूक्लियर डिवीजन चल रहा था। कैसा डिवीजन चल रहा था, प्री न्यूक्लियर डिवीजन, कोई सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हुई है। बाद में फिर क्या होगा, पोल्स पर 3 न्यूक्लियस की क्या हो जाएगी, सेल वॉल फॉर्मेशन, इधर भी और इधर भी, और बीच में क्या हो गई आपकी सेंट्रल सेल। कितने माइटोटिक डिवीजन हुए, ये देखो आप, 1 2 3 माइटोटिक डिवीजन के बाद आपका ये 7 सेल 8 न्यूक्लियाई वाला क्या बन रहा है, एम्ब्रियो सैक बन रहा है। फंक्शनल मेगास्पोर 4 थे या फिर 1 था, सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर था जो डेवलप हो गया किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो मोनोस्पोरिक विद 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, ये हो गया हमारा क्या बेटा, आंसर, ठीक है, क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमेट डिस्चार्ज इन सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स के अंदर जो मेल गैमेट डिस्चार्ज हो चुका है उसका क्या फेट होगा, फ्यूचर क्या होगा बेटा उसका, तो फ्यूचर बताइए। कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, 1 मेल गैमेट फर्टिलाइजेस विद, किसके साथ फर्टिलाइज करेगा, एग सेल के साथ। 1 मेल गैमेट विद एग सेल क्या बनाएगा, जाइगोट, और जाइगोट से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। क्लियर है यहां तक सभी को। अनदर मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट, या फिर हम कह सकते हैं अदर मेल गैमेट जो है वो किससे फर्टिलाइज करेगा,
पोलर न्यूक्लियाई से। और क्या बनाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। ये कैसा फर्टिलाइजेशन हो गया आपका? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या किया डबल फर्टिलाइजेशन में? एक मेल गैमेट तो किसके साथ फ्यूज कर गया? एक्स सेल के साथ में, और एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज कर गया? आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। ठीक है, तो आंसर देखो, वन फ्यूज विद अदर एंड अदर डीजनरेट नहीं, वन फ्यूजेस विद एग एंड अदर फ्यूजेस विद सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई। बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा। बाकी क्वेश्चन सब नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं बेटा। थैंक यू।